प्रियंका गांधी ने कहां से अपमान कर दिया बिहारियों का? प्रियंका गांधी ऐसे तड़ीपार और ऐसे लोगों हम लोगों से हमको देशभक्ति का पाठ लेने की जरूरत नहीं। हमने चिराग ने किसके नाम पर पार्टी खड़ी की बताइए ना? मैं हूँ यासर मलिक। क्यों तुम्हारे बाप चन्नी के साथ स्टेज पे खड़ी हो? आपने अभी मल्लिकार्जुन खड़गे पर जो टिप्पणी की वो गलत थी। ये वोट अधिकार यात्रा है या घुसपैठिया अधिकार यात्रा? चुनाव आते बराबर हिंदू मुसलमान करना, ये धंधा जो है ना बीजेपी का, ये देश को समझ गया है। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल YS3 न्यूज। क्योंकि मैं इसकी पुष्टि नहीं कर पाऊंगा, आप दिखा रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी, आप ही को साबित करना होगा। अरे मानक आपने थोड़ी गलती कर दी। किसी की उम्र पर इस तरह से कमेंट करना सही नहीं। वीडियो देख। ईमानदार एंकर के सामने जब बीजेपी के प्रवक्ता आते हैं तो बीजेपी के प्रवक्ता की एक नहीं चलती है और उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और उसके बाद वो बदतमीजी करने लगते हैं। इसी डिबेट के अंदर बिहार इलेक्शन को लेकर वोट चोरी का मुद्दा हो या वोट अधिकार यात्रा जो राहुल गांधी निकाल रहे हैं वो वाला मुद्दा हो या फिर घुसपैठियों का मुद्दा हो, सारे मुद्दों पर एंकर मानक गुप्ता ने जब बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल पूछा और परिवाद बात पर जब सवाल पूछा तो बीजेपी के प्रवक्ता किस तरीके से बौखला जाते हैं और बदतमीजी करने लगते हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, जिसके बाद एंकर मानक गुप्ता उनकी ऐसी बकिया उधेड़ते हैं, उनको ऐसा सबक सिखाते हैं कि वो दुम दबाकर भागने की कोशिश करते हैं। इस डिबेट के अंदर बहुत ज़्यादा तीखी बहस हो गई थी कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल पांडे और बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक के बीच में, और साथ के साथ एंकर मानक गुप्ता ने बीजेपी प्रवक्ता की धज्जियां उड़ाकर रख दी। आप लोग ये पूरी डिबेट देखकर जाइए। इस डिबेट के अंदर बीजेपी के प्रवक्ता अपने ही जाल में फंसते चलेगा और कैसे एक्सपोज हुए हैं आपको सही पता चल जाएगा। अजय आलोक आपसे शुरू कर रहा हूं। प्रियंका गांधी उतर गई, रेवंत रेड्डी आ गए, अखिलेश भी आ रहे हैं, अजय आलोक, करुणानिधि, माफ करिए स्टालिन और सिद्धारमैया सब आ रहे हैं। अजय आलोक आप तैयार हैं इंडिया गठबंधन के शक्ति प्रदर्शन के लिए? पहले आप तैयार हुई एक वीडियो देखने के लिए। ये देखिए, ये निकल रही है वोट अधिकार यात्रा, लेकिन राष्ट्र का अपमान कैसे किया जा रहा है। जब भैया भी पहुंच गए, बहना भी हैं, सोने पे सुहागा कहूं कि नीम चले कड़ेला कहूं समझ में नहीं आ रहा है। वीडियो देखिए पहले। राष्ट्रध्वज को पैर से लगाया जा रहा है और ये देख रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? बिहारियों को भगाने की बात कर रहे हैं। चन्नी जी बगल में प्रियंका जी ताली पीट रही हैं। किस मुंह से ये लोग बिहार हैं भैया? तेजस्वी ने किस मुंह से इनको न्योता दिया है? किस मुंह से न्योता दिया है तेजस्वी ने? किस मुंह से ये बिहार आए? पंजाब में बिहारियों को घुसने नहीं देंगे। बिहारियों का डीएनए आंध्रा के डीएनए से खराब है। राष्ट्रध्वज को कुचलेंगे और वोट अधिकार यात्रा निकालेंगे सीमांचल सुपौल में। कौन है ये लोग जो राष्ट्रध्वज को पैरों से कुचल रहे हैं? ये वोट अधिकार यात्रा है या घुसपैठिया अधिकार यात्रा? ऑफिशियल कर दिया जाए ना इसको। मैं इस वीडियो की पुष्टि अजय नहीं कर पाऊंगा। देखिए, मैंने ये वीडियो देखा नहीं है, आपने दिखाया और हमें ऐसा लगा देखने पर शायद वो कांग्रेस का झंडा था जब जमीन पर गिरा हुआ आपने दिखाया। उसमें चरखा मुझे दिखाई दे रहा था, कांग्रेस का जो पुराना झंडा होता था उसमें चरखा होता था। क्योंकि मैं इसकी पुष्टि नहीं कर पाऊंगा, आप दिखा रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी, आप ही को साबित करना होगा कि ये सही वीडियो है और इसमें तिरंगे का ही अपमान किया जा रहा है। और कौन लोग कर रहे हैं? मेरी जिम्मेदारी है, ये बिल्कुल मेरी जिम्मेदारी है। और ये वीडियो अभी हर चैनल दिखाने जा रहा है। ये अभी सर्कुलेट हुआ है, मैं आपको भेज रहा हूं मानक। अपने वेरिफिकेशन के लिए दोबारा चेक कीजिए और जरा पूछिए कि क्या ये है राष्ट्रीयता, ये है वोट अधिकार यात्रा या घुसपैठिया अधिकार यात्रा पे स्टैंप लगाना है कि राष्ट्रध्वज को कुचल दो इसी भारत की धरती पर और बिहार की धरती पर। और वैसे नेता जो बिहारियों का डीएनए खराब कहते हैं, रेवंत रेड्डी, उनको बिहार में घुमाओ। वैसी बहना जो ताली पीट पीट कैसे नाच रही थी पंजाब में कि बिहारियों को घुसना नहीं दो जब चन्नी बोल रहा था, ये हमारे स्वाभिमान से मजाक कर रही हैं। अजय आप बिहार से आते हैं, एक मिनट। अजय आप बिहार से आते हैं, अगर आपको गुस्सा आ रहा है, आपकी भावनाएं मैं समझ सकता हूं, एक मिनट। उन बयानों पर आप रिएक्ट करने के लिए बिल्कुल पूरी तरह स्वतंत्र हैं। आपके शो को वो बस सवाल पूछेंगे। मैं कह रहा हूं जो पुराने बयान हैं, राष्ट्रध्वज का वीडियो मैंने आपको भेज दिया, आप चेक कर लीजिए। मैं कह रहा हूं जो पुराने बयान हैं, आप खुद एक बिहारी हैं, वहां से आते हैं, आपकी भावनाएं आहत हुई हैं, आपको कहने का हक है, मैं समझ सकता हूं। लेकिन आप प्रियंका गांधी से जोड़कर क्या कहना चाह रहे हैं? प्रियंका गांधी ने कहां से अपमान कर दिया बिहारियों का? प्रियंका गांधी उसी मंच पे थी जब चन्नी जी
उसी मंच पे थी जब चन्नी जी ताली बोल रहे थे, प्रियंका गांधी ताली पीट रही थी ऐसे करके कि बिहार के लोगों को, यूपी के लोगों को, दिल्ली के लोगों को पंजाब में घुसने ना देवेंगे। सुनिए, पंजाबी आप भी समझ जाएंगे उतना। अब प्रियंका ताली पीट रही थी, किस मुंह से आज घूम रही है भाई? यानी आप ये कह रहे हैं अगर बिहार में प्रियंका आएंगी, बिहार में रेवंत रेड्डी आएंगे, तो आप बिहार की जनता को ये बताएंगे कि ये बिहारियों का अपमान करने वाले नेता है। आप यही कह रहे हैं ना? ये तो है, दिख रहा है, मैंने तो सबूत के साथ दे दिया एक। अब अपमान छोड़ दीजिए। आज सोने में कह रहा हूं कि करेला नीम चढ़ा कहूं कि सोने पे सुहागा कहूं, समझ में नहीं आ रहा है। अतुल लोंडे पाटिल, देश की धरती पे तिरंगों को रौंदा जा रहा है आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा। इनके नेता देख रहे हैं बैठ के। अतुल लोंडे पाटिल, अतुल भाई बोलिए, वीडियो पर भी बोलिए, प्रियंका पर भी बोलिए, रेवंत रेड्डी पर भी बोलिए, बोलिए। अभी ऐसा है कि मैं अभी अपमान कैसे होता है और बीजेपी कितनी गद्दार पार्टी में दिखाता हूं। अभी वीडियो दिखा रहे हैं। ये देखो, अमित शाह का बेटा नकार रहा है झंडे को। क्रिकेट मैच में झंडा हाथ में दिया तो हटा दिया उसने झंडा। दिखा देना जाके अपने आका को। अपमान इन्होंने किया है। 1947 में झंडा जब लिया था तब पैरों तले इन्होंने कुचला था। 52 साल तक इनके वो अपमान नहीं है। हेडक्वार्टर पे झंडा लगा नहीं था। मैं बीच में बोला नहीं था। नीचे झंडे को मैं बीच में बोला नहीं था। अरे मैं बीच में बोला नहीं था। इन्होंने 52 साल तक आरएसएस के हेडक्वार्टर पे झंडा नहीं लगाया। अपमान इन्होंने किया। संविधान जिस दिन लागू हुआ उसको काला दिन इन्होंने मनाया है। तो ये हमको ना सिखाए देशभक्ति, बिल्कुल नहीं सिखाए। क्रिकेट मैच जीत रहे थे हम, झंडा नकार दिया था जय शाह ने। ये मुंह छुपा के घूमना पड़ेगा इनको। अब मैं बताता हूं क्या है। प्रियंका जी आ रही, रेवंत रेड्डी जी आ रहे, स्टालिन जी आ रहे, अखिलेश यादव जी आ रहे। डर के मारे नए नए मुद्दे निकालकर बीच में किसका झंडा था तो पाकिस्तान का झंडा फहराया। चुनाव आते बराबर हिंदू मुसलमान करना, ये धंधा जो है ना बीजेपी का, ये देश को समझ गया है और इतिहास बता दिया इनका, तो अभी मुंह बंद हो गया है। तो मेरा अभी सवाल ये है कि हमारे नेता जा रहे हैं, एकजुटता दिख रही है, तो बताएं ये अजय आलोक जी कि आज क्या झगड़ा हुआ उप मुख्यमंत्री में कैबिनेट मीटिंग के बाद और चौधरी में। किस लैंड के ट्रांसफर को लेकर, मलिदा खाने को, पैसा खाने को, भ्रष्टाचार करने के लिए किस बात के लिए झगड़ा हुआ, किस बात के लिए झगड़ा हुआ और क्यों नीतीश कुमार दिल्ली गए, किस बात के लिए झगड़ा हुआ। 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार करने वाले नीतीश कुमार के पार्टी को अजय आलोक कैसे डिफेंड करेंगे, कैसे डिफेंड करेंगे। नैतिकता की बात करते हैं तो नैतिकता की बात करते हुए इन्होंने ये दिखाया क्या कि नीतीश कुमार का इस्तीफा लेना चाहिए, क्योंकि कैग की रिपोर्ट है और कैग की रिपोर्ट में 70,000 करोड़ का घोटाला इन्होंने किया है। इनके ही असेंबली में वो रिपोर्ट रखा गया। उसके बारे में क्या कहना है बीजेपी को? लेना है क्या? नैतिकता की बात करते हैं अमित शाह, तो कब लेने वाला है इस्तीफा? ये ऐसे तड़ीपार और ऐसे लोगों से हमको देशभक्ति का पाठ लेने की जरूरत नहीं। हमने जान दिया और तिरंगे में लिपट कर स्वतंत्रता संग्राम में भी गए और स्वतंत्रता संग्राम के बाद हमारे 2 प्रधानमंत्री जो है तिरंगे में लिपट के गए, ये हमको न सिखाए। अब मेरा सवाल ये है मानक जी, आपने पूछा, मानक जी आपने पूछा कि ये 5 सवाल चुनाव आयोग ने पूछे, तो मैं अतुल भाई एक सेकंड, अतुल भाई इलेक्शन कमीशन पे भी आ रहा हूं मैं, इलेक्शन कमीशन पे भी आ रहा हूं। अजय आलोक ने मुझे भी वो वीडियो भेजा है, मैंने देखा, वो सही कह रहे हैं। वो लग तो तिरंगा ही रहा है। मुझे नहीं पता ये लोग कौन है, मुझे नहीं पता ये कहां का वीडियो है, पर हां अगर ये वीडियो सच्चा है, इसमें कुछ लोग तिरंगे का अपमान करते हुए नजर आ रहे हैं। अतुल भाई, क्या ये आपकी वोटर अधिकार का यात्रा का अगर वीडियो हुआ तो आप क्या कार्रवाई करेंगे, बोलिए। बिल्कुल। डिबेट को पूरा देखकर जाइए, अभी आगे और गर्मा गर्मी होने वाली है। तू तड़ाक की भाषा, बदतमीजी करने वाले बीजेपी प्रवक्ता और उनकी धज्जा उड़ाएंगे मानक गुप्ता। तो पूरी डिबेट देखिए। जो कार्यकर्ता पुलिस इनकी है, जो कार्यकर्ताओं ने देश के तिरंगा का अपमान किया है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन इनको सिखाने का हमको बिल्कुल अधिकार नहीं है। मैंने तो दिखाया, क्या जय शाह पे क्या कार्रवाई करने वाले बताओ मुझे। हमारे कार्यकर्ताओं पर बिल्कुल कार्रवाई करो। झंडे का अपमान कोई किसी ने क्या सहन नहीं किया हो सकता। ठीक है, वो कह रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी और रेवंत रेड्डी के बयान दिखाएंगे बिहार की जनता को। क्या सोचते हैं बिहार की जनता के बारे में आपके नेता? अरे भैया, इन्होंने तमिलनाडु में जाके कैसे लोग भेजे थे और किस तरह का इन्होंने किया था तमिलनाडु में बीजेपी ने बिहार के लोगों का, वो हमने देखा है। ये लोग राज ठाकरे के साथ बैठे थे, राज ठाकरे ने क्या किया बिहार के लोगों के साथ बॉम्बे में, हमने देखा है। कांग्रेस ने उसके खिलाफ भूमिका ली है। ये भूमिका चुनाव के पहले कुछ तो भी हिंदू मुसलमान करना और राष्ट्रवाद की बात ना, ये क्या राष्ट्रवाद सिखाएंगे यार, ये अंग्रेजों के मुख भी रही है। नहीं, एक मिनट अतुल भाई, एक सेकंड। देखिए, आप पार्टी पर सवाल उठाइए, लेकिन अजय आलोक खुद एक बिहारी हैं। भाई अजय आलोक पे सवाल नहीं उठा। नहीं, उनकी बातों से देखिए, नहीं, उनकी जो बात है ना, उनको मुझे खुद ऐसा लगा कि शायद अजय खुद भी आहत हैं, वो खुद बिहार से आते हैं। उनको देखकर मुझे ऐसा लगा।
इससे आहत नहीं है कि 52 साल आरएसएस ने अपने हेडक्वार्टर पर तिरंगा नहीं लगाया, इन लोगों ने तिरंगा को कुचला, अशुभ कहा, इससे आहत नहीं आ जाए तो आलोक ऑर्गेनाइजर में और पंचजन्य में लिखा है, उससे आहत नहीं है। इन्होंने तिरंगा नकार दिया था, उससे आहत नहीं है। जयेश शाह ने तिरंगा नकार दिया हाथ में लेने से, उससे आहत नहीं है। भारतीयता को महत्व दिया है कांग्रेस पार्टी ने, पहले नेशनलिज्म को और भारतीयता को महत्व दिया है और हर वक्त हम खड़े रहे उसके पीछे। इनसे पूछिए 20 साल में कितनी फैक्ट्रियां लगाई। ट्रेनें इसलिए लगाते हैं ताकि मजदूरी करता रहे बिहार का आदमी, उसको फैक्ट्री नहीं देना है। चुनाव के आने के वक्त बहुत 1.25 लाख करोड़ का पैकेज, 13,000 करोड़। अजय आलोक आपकी बार ये बोलिए, अजय आलोक क्यों नहीं लगी? अजय आलोक बोलिए। आज जो बड़ौदा में फैक्ट्री लगी है वो पटना में क्यों नहीं लगी? देखिए, बहुत साफ बात है, अतुल भाई जितना बोल रहे हैं मैं एक ही लाइन बोलूंगा, थोथा चना बाजे घना। कोई तर्क नहीं है, माफी मांगनी चाहिए हाथ जोड़ के, माफी मांगनी चाहिए हाथ जोड़ के कि तिरंगे को पैरों के तले रौंद रहे हैं। और वोट अधिकार यात्रा नहीं, ये घुसपैठिया अधिकार यात्रा पे स्टैंप लगाने की यात्रा कर रहे हैं और इसीलिए तिरंगे को पैर से रौंदा जा रहा है। अतुल भाई एक एक करके, क्योंकि जो विदेशी रहेगा ना उसको तिरंगे की वैल्यू नहीं रहेगी, सच्चाई ये है। और इसीलिए इनकी खुद की अध्यक्षा ने 1968 में शादी के बाद 1983 लग गए, 15 साल लग गए भारत की नागरिकता लेने में इनकी अध्यक्षा को, पूर्व अध्यक्षा को। मुझे बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, माफी मांगनी चाहिए इस अपमान के लिए। और प्रियंका गांधी किस मुंह से बिहार आई हैं? किस मुंह से आई हैं? क्यों तुम्हारे बाप चन्नी के साथ स्टेज पे खड़ी होकर ताली पीटेंगी कि बिहारियों को घुसने नहीं देंगे पंजाब में? अतुल भाई पंजाब क्या किसी के बाप का है कि बिहारियों को घुसने नहीं देंगे? सारे हिंदुस्तानियों का हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का संविधान सबको ना किसी के बाप का पंजाब है, किसी के बाप का महाराष्ट्र है, नहीं कि कोई घुसने नहीं देगा। हाँ तो तुम्हारे साथ तो है, बिहारियों का डीएनए से बेहतर आंध्र का डीएनए है, ये कहने वाले रेवंत रेड्डी किस मुंह से बोल रहे हैं यहाँ? तुम्ही तो जाके तेजस्वी यादव इनवाइट कर रहे हैं, शाबाश। तुम तो जाके बैठते हो और जाके जवाब दीजिएगा अभी। तुम जवाब दो। एक मिनट, कोई मुद्दा तो चला नहीं, एक मिनट। लगातार देश को डिस्टर्ब करने की हमेशा कोशिश की है, कभी चौकीदार, कभी राफेल, कभी ईवीएम, कभी जाति, अब चुनाव आयोग, अरे सब मुद्दे फ्लॉप हो गए हैं। अच्छा एक मिनट, एक सेकंड, अब एक सेकंड रुकिए, अब एक सेकंड रुकिए जरा, एक मिनट। अजय आलोक, परिवारवाद आप करते थे ना, जेडीयू आपके सहयोगी के दफ्तर के बाहर निशांत कुमार के बड़े बड़े होर्डिंग लगवा दिए। आप खुद कह रहे हैं आपके सबसे बड़े नेताओं में से एक अमित शाह के सीएम कौन बनेगा बाद में तय होगा। यह परिवारवाद नहीं है? निशांत कुमार को ला रहे हैं चुनाव से ठीक पहले राजनीति में, उसको वारिस बता रहे हैं निशांत कुमार जी को अपना। एक बात सुनिए, सबसे पहली बात कि जेडीयू की तरफ से कहने के लिए मैं नहीं हूं, जेडीयू के प्रवक्ता होंगे, जेडीयू की पार्टी के लोग बोलेंगे। हाँ। परिवारवाद पे हमारा स्टैंड बहुत स्पष्ट है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। नीतीश कुमार के सीएम बनने की जहां तक बात है, 2 दिन पहले प्रधानमंत्री अभी बेगूसराय होके आए हैं, प्रधानमंत्री का भाषण सुन लीजिए, उसके बाद भी अगर कंफ्यूजन रहता है तो मुझसे सवाल पूछिए, बता दीजिए, कह दीजिए फिर आप कह दीजिए फिर नीतीश जी सीएम बनेंगे, कह दीजिए। चलिए, अरे मैं अभी बोला, अभी मारंग हमारे यहां सीएम पद की वैकेंसी नहीं है। हाँ। नीतीश जी सीएम हैं, सीएम थे, सीएम रहेंगे, इफ एंड बट कहां है मेरा? ओके, ये तो कांग्रेसियों से पूछिए ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी से पूछा जाता है कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के चेहरा के उम्मीदवार है तो चेहरा ही भूल जाते हैं। राहुल गांधी को सेलेक्टिव एमनेशिया हो जाता है एज यूजुअल। आई होप कि सेलेक्टिव एमनेशिया समझ जाए। मतलब अपने किसी सहयोगी के परिवारवाद पर आप नहीं बोलेंगे, एलजेपीआर के परिवारवाद पर नहीं बोलेंगे, जेडीयू के परिवारवाद पर नहीं बोलेंगे। अजय परिवारवाद तो रहा ही नहीं। अरे मानक यहां पे थोड़ी गलती कर दी, टेक्निकली करेक्ट करता हूं। एलजेपीआर में परिवारवाद अब नहीं है, इसे क्योंकि चिराग पासवान की जो रामविलास पासवान वाली पार्टी थी वो तो टूट गई। चिराग पासवान तो सड़क पे आ गए थे, यही लोग बोलते थे कि हम लोग सड़क पे ले आए चिराग पासवान को। फिर चिराग पासवान ने अपने दम पे पार्टी खड़ी की, एलजेपीआर नाम। किसके नाम पर खड़ी की? तो जिंदा भी नहीं थे। किसके नाम पर खड़ी की? 5 सांसद जीते। किसके नाम पर खड़ी की? तो अब चिराग पे परिवारवाद का ठप्पा कैसे लगाएंगे? अरे किसके नाम पर खड़ी की पार्टी? चिराग पे कैसे लगाएंगे परिवारवाद? चिराग ने किसके नाम पर पार्टी खड़ी की बताइए ना भैया, अपने पिता के नाम पे खड़ी। तो परिवारवाद हुआ या नहीं हुआ? की विरासत में नहीं ली। कमाल है, बताइए। अकेले चुनाव लड़े, अकेले दम पे चुनाव लड़े। अरे सारे चुनाव सारे लड़ रहे हैं अजय। अगर आपकी बात मान लूं, एक मिनट, 1 सेकेंड, 1 मिनट, अगर मैं आपकी बात मान लूं, टूट गई। आपकी बात मान लेता हूं, अगर जनता वोट दे देती है तो परिवारवाद का मुद्दा खत्म हो जाता है, आप ये कह रहे हैं, तो ठीक है, फिर तो सबसे हट गया ये तमगा, ये दाग सबके हट जाएंगे फिर तो। एक लाइन में कह रहा हूं, मेरी बात समझिए। मैं 1 मिनट, जनता का वोट देना, परिवारवाद का कल्चर डिफरेंट है। परिवारवाद का मतलब यह हुआ कि आरजेडी का आज से 40 साल बाद अध्यक्ष कौन होगा? तो वो तेजस्वी पुत्र होगा जो भी पैदा हुआ है।
कांग्रेस का अगला अध्यक्ष और कांग्रेस का सर्वे जिस तरह भी राहुल गांधी जी हैं, अगला कौन होगा? या तो प्रियंका। जेडीयू का कौन होगा बताइए? शादी बच्चे होगा। जेडीयू का कौन होगा बताइए? ये होगा। एलजेपीआर का कौन होगा बताइए? भाई जेडीयू का कौन होगा मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? बताइए जेडीयू का कौन होगा मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? जेडीयू से पूछिए। अरे कमाल है, उन्होंने तो बता दिया। कौन होगा मुझे नहीं पता। वही तो कह रहा हूं, उन्होंने बता दिया। रामविलास पासवान के बाद चिराग पासवान, नीतीश कुमार के बाद निशांत कुमार, उन्होंने बता दिया। भाई नीतीश कुमार के बाद निशांत कुमार होंगे, ये जेडीयू का निर्णय, इसमें बीजेपी को क्या करना है? कमाल है, बताइए। इसमें जो सवाल बीजेपी से दाग रहे हैं आप। अरे कमाल हम ये कह रहे हैं, एक लाइन की बात है, अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा ये पहले से पता है। कंचना यादव, पहले पता होता है कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष यही से आएगा। कंचना ये होता है परिवारवाद। जैसे राजा के। अच्छा पहले अतुल भाई, हाँ अतुल भाई बोलिए, चलिए आप बोलिए, उसके बाद आगे वही परिवारवाद। अतुल लोंडे पाटिल बोलिए। अतुल भाई बोलिए। देखिए, मेरे यहाँ तो चुनाव हुआ और चुनाव होके मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो ब्लॉक अध्यक्ष से बढ़कर आए वो अध्यक्ष बने। इनके यहाँ 2 साल से अध्यक्ष नहीं बन पा रहा है क्योंकि संजय जोशी को अध्यक्ष बनाना नहीं, जिनकी सिडेल आई थी। कैसे अध्यक्ष है? खड़गे जी तो पूरा देश देख रहा है, पानी तक नहीं पी पाते हैं। भाई बीच में बोला नहीं था। अच्छा लोग जी, आप बड़े समझदार बनते हो कभी कभी, और भी जब मिर्ची लगती है तो धुआं निकलता है, ऐसा क्यों करते हो? सुनो ना, हमने आपका सुना, हमने सब आपका सुना। इंदिरा जी अपने बलबूते पर आई, पार्टी में घमासान हुआ, लोगों ने उनको मतदान किया। 1989 के बाद गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं आया। गांधी जी, राजीव गांधी जी के असैसिनेशन के बाद 9 साल तक सोनिया जी नहीं आई थी। हमारे पार्टी के बड़े नेता, जिसमें अहमद पटेल थे, शरद पवार जी थे, सारे बड़े नेता जो है वो गए और उनको बोला कि आपको पार्टी की कमान लेनी पड़ती है, तब हाथ में आए। 2 बार मौका था प्रधानमंत्री बनने का, उसके बाद सोनिया जी प्रधानमंत्री बनी नहीं है। यहाँ तो 75 साल का सबको फार्मूला लगा दिया था मोदी जी ने, लेकिन चिपके है कुर्सी से, इसका कौन जवाब देगा? और उनको जो लोगों ने चुन के दिया था तो वो गलत था, और इनके साथ में आए परिवारवाद तो साफ हो जाते हैं। अभी निशान आनंद के बारे में नहीं जवाब दे पाएंगे। ये तो शिवसेना से 25 साल तक रहे, अकाली दल से रहे। अतुल भाई अतुल भाई गलत तुलना कर रहे हैं आप। अरे मोदी जी को वोट मिल रहा है भाई, तो पीएम बन रहे हैं, कमाल कर रहे हैं। आप कह रहे हैं वो कुर्सी से क्यों चिपके हैं? हमको भी तो वोट ही मिला था ना। फिर भी 25 साल तक, 30 साल से कोई भी गांधी परिवार किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं है, जबकि लोगों ने उनको मतदान किया था, फिर भी नहीं है। तो आगे भी नहीं बनेगा, त्याग और बलिदान का आगे भी नहीं बनेगा, आगे भी नहीं बनेगा गांधी परिवार का कोई सदस्य पीएम। बोल दीजिए। इस देश की जनता तय करेगी कौन बनेगा कौन नहीं। फिर आ गए ना, फिर उसी बात पर आ गए आप भी। तो मैंडेट जनता से लेना पड़ता है ना, हमने जनता से मैंडेट लिया है। चलिए ठीक है अजय, ओके एक चीज बस, अजय आप लोग सुन पा रहे हैं? अजय सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ बताइए। मैं बस अजय, मैं छोटी सी बात कह रहा हूं। आपने अभी मल्लिकार्जुन खड़गे पर जो टिप्पणी की वो गलत थी। आपने कहा कि वो ठीक से पानी भी नहीं पी पाते हैं, उनकी एज है, उम्र है, लिहाज करना चाहिए प्लीज। मेरा बस इतना सा भाई मैं तो लिहाज करूंगा, माना का आप भी लिहाज करेंगे। नहीं उम्र की, नहीं बुजुर्ग नेता है, उम्र के लिए इस तरह की टिप्पणी बिल्कुल नहीं। मैं आपको इसकी इजाजत नहीं दूंगा कि आप मेरी टिप्पणी को गलत अर्थ निकालिए। अच्छा मैंने कहा वो ठीक से पानी भी नहीं। आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। और जो बीजेपी के प्रवक्ता ने जवाब दिया और जो बदतमीजी की और जो अपशब्द का इस्तेमाल किया, आप उसके बारे में क्या कहते हैं जरूर बताइए। नहीं पाते हैं, ये हमने वीडियो में देखा। नहीं, गलत बात है। क्या मतलब? ये वीडियो में देखा जब वो बैठे हुए थे सोनिया जी के साथ, श्रीमान राहुल जी के साथ, वो पानी भी नहीं ले पा रहे थे। नहीं गलत। 2 गिलास रखी थी, एक गिलास में सोनिया जी को दिया गया, एक गिलास में राहुल जी को दिया गया, और अध्यक्ष के लिए कोई गिलास नहीं था। तो इसी पे मैंने कहा ठीक से पानी भी नहीं पी पाते हैं। इसका ऑनर गलत मत पर निकालिए। नहीं देखिए, नहीं अजय, ये वीडियो है सामने भाई। नहीं मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो मुझे प्रूफ करें। किसी की उम्र पर इस तरह से कॉमेंट करना सही नहीं। वीडियो देख लीजिए ना, ठीक नहीं, 10 वीडियो देखिए। अच्छा एक सेकंड अतुल भाई, एक सेकंड, एक मिनट, 1 सेकंड। मैं इसमें एक पैरेलल खींचता हूं, ठीक है? मैं इसमें पैरेलल खींचता हूं। कंचना यादव बैठी हैं, अतुल लोंडे पाटिल ये खुद सवाल उठा चुके हैं नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति पर, उनकी फिटनेस पर, और वो सवाल ये कहकर उठाते हैं कि वो पद पर बैठने लायक हैं या नहीं है, ये बिहार की जनता को जानने का हक है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे आपको पता है ना, किसी सीएम की रेस में है, ना किसी पीएम की रेस में है, बुजुर्ग नेता है। मैं कह रहा हूं उनके लिए, हाँ 83-84 साल के हैं। इस तरह का कमेंट अजय नहीं करना चाहिए कि वो पानी नहीं उठा सकते ठीक से। भाई एक मिनट सुनिए। जब कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहे कि मैं आलकमान से बात करूंगा कर्नाटक के मुद्दे पे, तो उसको क्या कहेंगे आप? मजबूत राष्ट्रीय अध्यक्ष। जब कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहे कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तुम्हें मुझे सुनना पड़ेगा, नहीं सुनना है तो जाओ, उसको आप क्या कहेंगे? मजबूत राष्ट्राध्यक्ष। सासाराम की घटना अभी बताता हूं, 17 तारीख की सासाराम की घटना बताता हूं।
जब मल्लिकार्जुन खड़गे बोलने लगे पब्लिक हूट करने लगी। नहीं, वो अलग बात मना किया, है, वो आप कह सकते हैं। क्या अच्छा, वो आप कह सकते हैं। नहीं, देखिए मजबूत कमजोर आप कह सकते हैं। मैं बस ये कह रहा था निजी पर्सनल नहीं करना चाहिए। निजी आप राजनीतिक टिप्पणी कर रहा हूं। निजी टिप्पणी क्यों करूंगा मैं भैया? ये राजनीतिक टिप्पणी है कि पानी भी नहीं पी पाता। ये राजनीतिक टिप्पणी है, निजी टिप्पणी नहीं है। मुझे बात अतुल भाई बोलिए, जल्दी बोलिए। देखिए, ये भाजपा के संस्कार है। तो दोस्तों, आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी। आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। आप लोगों ने देखा कि वोट अधिकार यात्रा के दौरान बीजेपी एक वीडियो वायरल कर रही है जिसमें वो दिखा रहे हैं कि वोट अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तिरंगे का अपमान किया। अगर ऐसा है तो वाकई में बहुत शर्मनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए और जिसने भी ये किया उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तिरंगे का अपमान भारत का कोई भी नागरिक नहीं सहन कर सकता उसके, और जो भी ऐसा करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो रही बात। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल पांडे ने अमित शाह के बेटे जय शाह की वो वीडियो दिखाई जिसमें क्रिकेट मैच के दौरान उन्होंने हाथ में तिरंगा लेने से मना कर दिया था और हटा दिया था। वो भी एक अपमान की श्रेणी में आता है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। उस पर बीजेपी के प्रवक्ता, नेता, लीडर्स किसी का भी एक शब्द नहीं आता है और किसी की भी चुप्पी नहीं टूटती है, सब खामोश रहते हैं। तो वो भी तिरंगा था, ये भी अगर तिरंगे का अपमान हुआ है तो ये भी गलत है, और वो भी तिरंगा था उसका भी अपमान हुआ है तो वो भी गलत है। दोनों पर एक से स्टैंड होना चाहिए क्योंकि ये भारत की आन और शान तिरंगा है। इसका अपमान कोई भी भारतीय नहीं सहेगा, चाहे वो कोई भी करे, चाहे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, कांग्रेस के लीडर्स हो, बीजेपी के कार्यकर्ता हो, बीजेपी के लीडर्स हो या फिर आम जनता हो। अगर कोई तिरंगे का अपमान करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसमें किसी को भी नहीं देखना चाहिए कि ये नेता है कि ये आम जनता है। एक सी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि तिरंगा जो है हर भारतीय के लिए सबसे ऊपर है। तो बीजेपी के प्रवक्ता अब जय शाह पर खामोश रहते हैं और कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की वो वीडियो निकाल कर लाते हैं जिसमें वो बताते हैं कि तिरंगे का अपमान हुआ है। लेकिन दोनों तरफ एक सा स्टैंड होना चाहिए, यही जो है सच्ची देशभक्ति है। आप लोग इस पर क्या कहते हैं, इसके बारे में क्या कहते हैं, ज़रूर बता कर जाइए। और बिहार के इलेक्शन पर जैसा कि घमासान मचा हुआ है, इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े नाम जो है बिहार में जाकर अपनी रैलियां कर रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी और उसके सहयोगी घटक जो है वो बिल्कुल घबराए हुए हैं, पसीना पसीना हो गए। क्योंकि राहुल गांधी ने जो वोट अधिकार यात्रा बिहार के अंदर निकाल रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ आ रही, बहुत ज़्यादा नौजवान आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही लोग उसमें आ रहे हैं, जिसको देखकर बीजेपी की सिट्टी पिट्टी गुल है। बीजेपी घबराई भी है तो सोच रही है कि इस यात्रा का किस तरीके से वो काउंटर किया जाए। और बीजेपी का वही पुराना हथकंडा है, जहां कुछ नहीं चलता है, कोई मुद्दे नहीं होते हैं तो हिंदू मुसलमान करने लगते हैं। जैसे अतुल पांडे ने बताया इस डिबेट के अंदर, वही मुद्दा लेकर वो चलते हैं। और बिहार में भी देखना आने वाले टाइम में यही मुद्दे छाए रहेंगे और घुसपैठियों का मुद्दा फिर से छाने लगा है। तो आप लोग इस पर क्या कहते हैं, कमेंट जरूर करके जाइए। और ये भी बताइए कि मानक गुप्ता की आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा। मानक गुप्ता ने बीजेपी प्रवक्ता से जो सवाल पूछे, बीजेपी के प्रवक्ता ने क्या उसके सही जवाब दिए। और जो बीजेपी के प्रवक्ता ने मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो बुजुर्ग नेता हैं जिनकी एज करीब 80 से 85 साल है, उनके बारे में जो टिप्पणी की, आप उसके बारे में क्या कहते हैं जरूर बता कर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब कीजिए। आप ये भी पता कर जाइए कि आज की डिबेट का बेस्ट प्रवक्ता आपको कौन लगा, कांग्रेस के प्रवक्ता या बीजेपी के प्रवक्ता। दोनों में से किसने सही तरीके से, अच्छे ढंग से आपको बातें समझाई और फैक्ट के साथ जवाब दिए। और जो मानक गुप्ता ने सवाल पूछे उसके जवाब दिए। आप लोग उसका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर देकर जाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक, एक कमेंट ज़रूर करके जाइए।